राशिद सर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद राशिद। हमारा एनसीईआरटी सीरीज जो चल रहा है सोशल साइंस का, 6 क्लास का, 7th क्लास का और 8th क्लास का, ये हमारा 6th क्लास का 4th वीडियो है, यानी चौथा वीडियो है। ठीक है, तो हमने ये मानचित्र क्या होता है, जैसे पहला चैप्टर का नाम क्या है, पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। ठीक है, इसकी स्थिति है। हमने इसमें मानचित्र किसे कहते हैं, मानचित्र एटलस क्या है, एटलस किसे कहते हैं, ये सभी हमने पढ़ चुके हैं। मानचित्र के घटक कितने हैं, ये सभी अच्छे से किया जा चुका है। आप और वीडियो को क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख लेंगे, फिर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ देखिए मानचित्र के घटक दे रखे हैं। ठीक है, मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं ये दिया गया है। पृथ्वी, ग्लोब किसे कहते हैं, आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अक्ष, ग्लोब क्या हो गया और अक्ष है। ठीक है, यानी अक्ष किसे कहते हैं, सबसे पहले अपने शब्दों में हम समझ लेंगे अक्ष है क्या। अक्ष यानी अपने एक पॉइंट, यानी पॉइंट पर किसी भी चीज़ को घूमना। जैसे लट्टू हम नचाते हैं। ठीक है, जैसे लट्टू नचाते हैं, लट्टू एक ही जगह घूमता रहता है। ठीक है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। जैसे ये देखो, जैसे ये क्या हमारा पृथ्वी है, तो पृथ्वी हमारी क्या है कि जैसे एक ऐसे अक्ष है। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, अक्ष है। ये पृथ्वी का अक्ष है, यानी बीचों बीच इसे लाइन गया हुआ, इसे हम क्या बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं। और ये अक्ष है। अब पृथ्वी अपने अक्ष से कितनी डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री जो है झुकी हुई है। ठीक है, जैसे एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। यानी ग्लोब को आप देखोगे तो ग्लोब में क्या है कि एक सुई जैसा दिखेगा जाता हुआ, जहाँ से पृथ्वी क्या है, टिल्ट है, यानी हल्की झुकी हुई है, उसी को हम क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। ठीक है, ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उसे उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। पहले ये हम समझ लेते हैं, ये मैप के ग्लोब के थ्रू हम समझ लेंगे अच्छे से। ये रहा ग्लोब, ये हमारा ग्लोब है। ठीक है, ये ग्लोब है। ठीक है, तो ग्लोब के क्या है, ये देखो ये झुकी हुई है ना, पूरा तो ऐसे गोल नहीं है। ठीक है, गोल तो है, यानी ये ऐसे सीधा नहीं है, ये देखो हल्का झुकी हुई है। ये जो इसके बीचों बीच से एक सुई गई है, इसी के जो बीच में गई है जहाँ से झुकी हुई है, इसे हम बोलते हैं अक्ष बोलते हैं। ठीक है, अक्ष है। कितनी डिग्री झुकी हुई है, तो आप बोलोगे 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है, तो हम बोलेंगे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। रियल में पृथ्वी के अंदर से कोई रॉड या सरिया नहीं गया हुआ है। ठीक है, ये झुकी हुई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व, यानी पृथ्वी की भांति क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। जैसे पृथ्वी किस दिशा में घूमता है, तो आप क्या बोलोगे, जैसे ये पश्चिम है, ये वेस्ट है, और ये क्या ईस्ट है। ठीक है, तो ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। किस दिशा में, पश्चिम से पूर्व की ओर। इसी तरह से आप ग्लोब को भी पश्चिम से पूर्व की दिशा में घुमा सकते हैं, जिस तरह से पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। ये आप बोल देंगे, आपको ये याद रखना है ये फैक्ट। तो पश्चिम किस दिशा में घूमती, यानी पृथ्वी किस दिशा में घूमती है, तो आप बोलोगे पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। आप पूर्व से पश्चिम नहीं बोलना, वो गलत हो जाएगा। पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती है, ये आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है, यानी काल्पनिक है, ऐसी कोई सुई नहीं है पृथ्वी के अंदर। जैसे पृथ्वी है, तो पृथ्वी के अंदर कोई ऐसी सुई नहीं गया हुआ है, ये हमने मान लिया अपनी सुविधा के लिए। अब पृथ्वी मगर रियल में झुकी हुई है, ये याद रखना। कितने डिग्री, तो आपको पृथ्वी पर रखना है 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने अक्ष से झुकी हुई है, जिससे मौसम का बदलाव होता है, इससे फ़ायदा भी होता है। अगर पृथ्वी एकदम सीधा ऐसे होता, ठीक है, तो क्या होता है, सूरज डायरेक्ट यहाँ से आता, पृथ्वी इधर का भाग गर्म होता है, इधर का भाग ठंडा हो जाता, तो पृथ्वी में जीवन संभव नहीं हो पाता। ये झुकाव जो है, इसका एक फ़ायदा भी है, ये आपको ध्यान रखना है। जीवन इसी की वजह से संभव है, नहीं तो इधर पूरा गर्म होगा, सूरज के दिया, मान लो इधर सूरज है तो यहाँ गर्मी पड़ेगा, तो इससे पूरा गर्म रहेगा, इधर ठंडा हो जाएगा। ठीक है,
या पढ़ लेंगे, वैसे हमने बता दिया आपको। यह अपनी चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। ये क्या है? काल्पनिक रेखा है, आपको ये ध्यान रख लेना है। अक्षांश 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 रेखा के बारे में हम पढ़ेंगे। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, समझे? हमें इसके बारे में पढ़ना है, अक्षांश किसे कहते हैं। तो पृथ्वी पर दो तरह की लाइन खींची जाती है, जो हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। जैसे पृथ्वी पर क्या दो तरह की लाइन है, ठीक है। जैसे ये रियल में ये लाइन नहीं है पृथ्वी पे। आप कहीं भी देखोगे खेत में या रोड पे खड़े हो तो आपको कोई लाइन दिखता है? नहीं दिखता। ये हमने ग्लोब पे जो है ना, ग्लोब पे हमने दो तरह की लाइन खींची है। किसके लिए? अपनी सुविधा के लिए, मौसम की जानकारी के लिए, टाइम समय देखने के लिए इन रेखाओं का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो रियल में ऐसी कोई भी, आपको ध्यान रखना है, रियल में ऐसी कोई वास्तविक रूप से कोई भी पृथ्वी पर कोई लाइन नहीं है, कोई रेखा नहीं है। ये हमने अपनी सुविधा के लिए माना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारे क्या है, मान लो ग्लोब है, ठीक है, ग्लोब है। तो ग्लोब पर ये देखो, इस साइड से या पश्चिम से पूर्व या पूर्व की ओर से पश्चिम की ओर ये रेखा खींची गई, इसे हम क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। इसको आप क्या बोलते हैं? अक्षांश। ये अक्षांश रेखा है, ये आपको ध्यान रखना है, जो हमने पिछले वीडियो में बता दिया था। इसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। और उत्तर से दक्षिण की ओर जो भी रेखा खींची जाती है, जैसे तरबूजा और भुजा पे लाइन देखते हो आप, या ऐसे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उत्तर से दक्षिण की ओर मिलने वाली रेखा को इसे देशांतर बोलते हैं, देशांतर रेखा। ये आपको ध्यान रखना है। तो आज हम कौन सी रेखा के बारे में पढ़ेंगे? आज का हमारा वीडियो होगा अक्षांश रेखा। ये आपको ध्यान रखना, अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा पश्चिम से पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, अच्छे से एकदम ध्यान रखना। जूम बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये हो गया। ये तो मैं एक ही वहीं पे आपको समझा सकता हूँ, मगर आप ये देखोगे तो अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा आपको समझ में आ गया? यानी क्या है, दोबारा बता देते हैं। अक्षांश रेखा बार बार किसी भी चीज़ को करने से ना वो हमें याद हो जाता है। तो ये देखो, पश्चिम से ये वेस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, और ये हमारा ईस्ट हो गया, ठीक है, यानी पूरब हो गया। पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई रेखा को हम क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है। ये रेखा एक दूसरे के कभी भी आपस में नहीं मिलती, ठीक है, आपको ये ध्यान रख लेना है। पढ़ लेते हैं। ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई रेखा को हम क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। ध्यान रहे, अक्षांश रेखा एक दूसरे के समानांतर होती है, यानी एक अक्षांश रेखा एक दूसरे से कभी नहीं मिलती। यानी ये जो रेखा है ये एक दूसरे को कभी नहीं मिलेगी, यानी ये रेखा ये और ये कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। जिस तरह से रेल की पटरी देखते हो आप, समांतर होती है, मोड़ने के बाद भी वो नहीं मिलती है रेल की पटरी, ये रेल की पटरी मिलती है? नहीं मिलती। उसी तरह से अक्षांश रेखा कभी भी आपस में दो रेखाएं नहीं मिलेगी, आपको ये ध्यान में रखना है। अक्षांश रेखा को अंश में मापा जाता है, अंश। अक्षांश रेखा किस में मापते हैं? अंश में, ठीक है। जब भी अक्षांश लिखेंगे, एक बार हम बता देते हैं, जब भी आप अक्षांश लिखोगे, जैसे ये देखो, ये है, तो ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। इसके ऊपर वाले भाग को हम उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, और नीचे वाले भाग को हम इसको दक्षिण गोलार्ध बोलते हैं। ऊपर वाले में जब भी आप कोई भी लिखोगे, जैसे 1 डिग्री या मान लो 5 डिग्री अक्षांश लिख रहे हैं, 5 डिग्री अक्षांश लिख रहे हैं ना, तो इसके आपको दिशा क्या लिखना? पश्चिम नहीं, वो तो हमने बोला पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई। इसके ऊपर वाले में लिखोगे उत्तर दिशा, कभी भी उत्तर, ठीक है। शॉर्ट में आप उसके ऊ लिख सकते हो, ऐसे लगा सकते हो। और दक्षिण वाले के लिखोगे, अब दक्षिण लिखोगे, चाहे शॉर्ट में आप ये लिख सकते हो, ठीक है। तो आपके जब भी अक्षांश और देशांतर रेखा दर्शाएंगे तो आपके उत्तरी अक्षांश व दक्षिणी अक्षांश लिखना है, ठीक है। नहीं तो आप पूर्व अक्षांश लिख दोगे तो आपका गलत होगा, पश्चिम अक्षांश लिखोगे तो गलत होगा, ये आपको ध्यान रख लेना है। किसमें? अंशों में मापते हैं, आपको ध्यान। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांश जो है उसके बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? 111 किलोमीटर होती है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, जिसे हम विषुवत वृत्त कहते हैं, अजय या भूमध्य रेखा, या इंग्लिश में इक्वेटर कहते हैं। और ये कितने डिग्री पे होता है? 0 अक्षांश पे। 0 अक्षांश रेखा को हम क्या बोलते हैं? विषुवत वृत्त बोलते हैं, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। अभी आपको बता दिया, ऊपर वाली ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है। जो ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले भाग को दक्षिण गोलार्ध, आपको ये ध्यान रखना है। जैसे ये देखो, यहाँ आपको इमेज में बताया गया है, जैसे क्या है, ये भूमध्य रेखा है, ठीक है। ऊपर वाले जो भाग है पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट दिया। ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध, व निचले वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध। ये आपको ध्यान रखना है, अच्छे से ध्यान रखना है।
अब इस वाले इमेज में हम देख सकते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी कितनी झुकी हुई है। देखो ये रियल में पृथ्वी है। अगर पृथ्वी ऐसे सीधी होती, मान लो एकदम सीधा, यानी कि पृथ्वी है सीधा ऐसे, तो आपको क्या होता है, इधर पूरा रोशनी पड़ता, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती, और इधर क्या होता है एकदम ठंडा रहता, रात ही रात रहता, ठंडा हो जाता पृथ्वी। तो पृथ्वी में जीवन संभव ही नहीं हो पाता। ठीक है, अब पृथ्वी कितना डूबी हुई है, पृथ्वी ऐसे ऐसे है ऐसे और ऐसे झुकी हुई है। ठीक है, कितनी 23.5 डिग्री, ये देख रहे हो, इसी को हम क्या बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं। पृथ्वी अपने, यहाँ देख रहे हो, ये पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है, तो हम बोलते हैं 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, ऊपरी वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, जहाँ पे ये सुई गुजरता है उसे हम उत्तरी ध्रुव, और निचले वाले भाग को दक्षिणी ध्रुव, या इंग्लिश में नॉर्थ पोल बोलते हैं, और हिंदी में क्या बोलते हैं, साउथ पोल बोलते हैं। आपको ये ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। ये इसमें ग्लोब में भी देख सकते हैं। अभी आप स्टार्टिंग में आपको बता दिया था, ये देखो ये क्या है, ग्लोब है। पृथ्वी के प्रतिरूप को क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। ठीक है, और ये इसके बीच में से एक लोहा गया हुआ है, या बोलते छड़ गया, या सुई गया हुआ, जिसके कारण पृथ्वी अपने, जैसे ये है, ये डायरेक्ट पृथ्वी कितनी डिग्री झुकी है आपको तुम बता देना है कि 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब ये पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को हम क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, और दक्षिण में स्थित आधे भाग को क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। मैं नोट्स में लिख देता हूँ कि आप समझें, अब वो अपनी तरफ से समझा देता हूँ। ठीक है, तो आपको आसानी समझ में आ जाए, यहाँ से आप नोट्स बना सकते हो देखकर। यानी ब्रीथ, यानी इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ग्रेटर सर्कल, यानी सबसे बड़ा सर्कल कौन सा हुआ। देखो ये क्या है, ये हमारा क्या है, ग्लोब है, यानी पृथ्वी है। ठीक है, तो जैसे जैसे ग्लोब पे हमें 2 लाइन खींचते हैं, तो ग्लोब पे जो हमने रेखा खींची अक्षांश और दिशांत, तो हम अभी कौन सी रेखा बनाए, आपको लिखना है, ये कौन सी रेखा है, तो अक्षांश रेखा है। तो ये देखो ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है, ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांश रेखा क्या होती है, छोटी होती जाती है। ध्रुव की ओर जाने पर क्या अक्षांश रेखा क्या हो रही है, छोटी होती जा रही है। देख रहे हो, छोटी हो रही है। बीच वाला क्या है, ये सबसे बड़ा है, इसी को हम भूमध्य रेखा कहते हैं, और ये सबसे बड़ा रेखा होती है। ठीक है, सबसे बड़ी रेखा है, या सबसे बड़ी वृत्त आप कहोगे, क्योंकि इसको अगर हम तरबूजे के जैसे स्लाइस में काटे तो ये ऐसे ऐसे गोल 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 कट जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा वृत्त है, ग्रेटर सर्कल कहते हैं किसको, भूमध्य रेखा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, अच्छे से ध्यान रखना है। वृत्त यानी ग्रेटर सर्कल वह रेखा होती है जो गोले यानी पृथ्वी को 2 समान परिधियों, यानी परिधि क्या होता है, यानी यहाँ से स्टार्ट करते हैं ऐसे कुल दूरी को नापते हैं, तो इसे हम परिधि कहते हैं, वाले गोलार्ध में विभाजित करती है। कौन विभाजित करती है, तो आप लोग भूमध्य रेखा। पृथ्वी पर सभी देशांतरों के अतिरिक्त को भी अक्षांश वृत्त नहीं होता, यानी ये जितने अक्षांश रेखा जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा, उसके अलावा कोई भी वृत्त अक्षांश पे नहीं होता है। मध्य देशांतर रेखा का जितना भी आगे पढ़ेंगे वो सभी वृत्त होता है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये देख लेंगे 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम क्या बोलते हैं, दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, जो केंद्र बिंदु होता है। यानी जब मान लो ये है, तो यहाँ बोलते हैं 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। ये एक बिंदु है, रेखा नहीं, आपको ध्यान रखना है, ये क्या है, बिंदु है। ये जो हम खींच रहे हैं ये रेखा है, ये अक्षांश रेखा है। ये जो उत्तरी नॉर्थ पोल और साउथ पोल को जो दिखा रहा है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को, ये एक बिंदु है, यानी डॉट है। आपको ये ध्यान रख लेना, अच्छे से काम आएगा। ये यहाँ भी लिखा हुआ उत्तरी तथा दक्षिण गोलार्ध में 0 अक्षांश से 90 अक्षांश तक पाया जाता है या मापा जाता है। आपको ये देखना, 90 उत्तरी अक्षांश तथा 90 दक्षिण अक्षांश एक बिंदु है। क्या ये अभी बताया था आपको, क्या है, एक बिंदु है, एक डॉट है, एक पॉइंट है। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होगी, कुल अक्षांशों की संख्या, चलो पहले हम आपको समझा देते हैं। जैसे इस वाले इमेज से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कहाँ गया, ये रहा, ये है, ये हमारा ये है। ठीक है, ये क्या अक्षांश रेखा, आपको ध्यान है। तो ये क्या 0 डिग्री है। इस प्रकार से हमने क्या किया, मान लो 23.5 डिग्री, ये कर्क क्या है, ये कर्क रेखा है। ठीक है, इसी प्रकार से क्या है कि नीचे से ऊपर तक क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री तक हमने एक एक करके काउंट करेंगे, तो यह 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, और छोटा होगा ये छोटा कर लेते हैं, हाँ ये हो गया, छोटा हो गया। ये देखो, तो ये क्या होगा, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो गया, 90 डिग्री ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। ठीक है, ये 0 डिग्री से जाके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके हम 90 तक जाएंगे। नीचे ऐसे 1 2 3 4 90 तक आएंगे। ठीक है, ये हो गया।
तो आप देखोगे हमने क्या बोला, ये जो ध्रुव है ये क्या एक बिंदु है, ठीक है। जब कुल अक्षांश पूछे तो आपको क्या करना है, कुल अक्षांश पूछा, यहाँ रेखा नहीं पूछा आपको, यहाँ एंगुलर नाप रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुए 90 प्लस एक ध्रुव को ऐड कर लेंगे, ठीक है, प्लस एक भूमध्य रेखा। 90 कितना हो जाएगा 180 प्लस में एक कितना हो जाएगा 181। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो आप बोलोगे 181 है, कुल अक्षांशों की संख्या 181, ठीक है। अब आपको बोलेंगे कुल देशांतर रेखा, अगर आपको देशांतर क्या है रेखा बोल दे, रेखा, कुल देशांतर रेखा बोलते हैं। तो आप देखो ऐसे नापो 1 2 3 4 5, ये जो पॉइंट है ये रेखा नहीं, ये तो बिंदु है। आपको ध्यान रखना जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव क्या है वो बिंदु है। तो ऊपर कितना हो गया, एक से करेंगे तो क्या 89 हो जाएगा, ठीक है। फिर इधर करोगे तो 89 नीचे भी हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, भूमध्य रेखा को जोड़ेंगे, भूमध्य तो रेखा है ना, पॉइंट नहीं है। तो ये क्या 89 और 89 को जब जोड़ेंगे 9 9 18, 18 का 8 हो गया, हासिल गया 1, 9 9 16 1 17 यानी 178। अब प्लस में 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 179। तो कुल अक्षांश रेखा की संख्या क्या है 179 है, ये ध्यान रखना है। कुल अक्षांश पूछे तो आप बोलोगे 181, कुल अक्षांश रेखा तो आप क्या बनाना है 179 है, ठीक है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे मैंने लिख के समझा रखा है, अगर आपको समझना है तो समझ लीजिए, दोबारा समझा देते हैं। जैसे ये देखो कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है, तो 90 उत्तरी अक्षांश व 90 दक्षिणी अक्षांश। अब भूमध्य रेखा को हम जोड़ देंगे 90 90 90 कितना होगा 181 हो जाएगा, ठीक है। तो कुल अक्षांश रेखा, यहाँ पे रेखा ध्यान रखें, तो 89 ऊपर है 89 नीचे है, ठीक है। भूमध्य रेखा को भूमध्य उत्तरी ध्रुव को नहीं जोड़ना, यानी 90 और दक्षिण ध्रुव को नहीं जोड़ना, ठीक है, क्योंकि वो बिंदु है, आपको ध्यान रखना। प्लस में एक भूमध्य रेखा, इनको जोड़ देंगे तो कितना 179 हो जाएगा। तो कुल अक्षांश रेखा की संख्या 179 है, कुल अक्षांश की संख्या 181 है, ये ध्यान रखना है अच्छे से। अब क्वेश्चन ये उठेगा कि पृथ्वी की उसे सब किस दिशा में घूमते, देखो जानते हैं ना, 0 0 भूमध्य रेखा विषुवत रेखा ऐसे करके आप 90 तक जाएंगे। ये क्या है बिंदु है, बिंदु रेखा नहीं है, एक पॉइंट ऐसे हो गया तो ये रेखा थोड़ी है। रेखा के लिए 2 बिंदु होने चाहिए, वो आपस में मिलने चाहिए, उसे हम रेखा कहते हैं। यहाँ तो एक ही बिंदु है, नीचे भी सेम, तो वो बिंदु है, आपको समझ उत्तरी ध्रुव कहते हैं। नीचे वाले जो भाग है उसे हम क्या बोलेंगे दक्षिण ध्रुव कहेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। भूमध्य रेखा क्या एक बिंदु है, रेखा नहीं है। इसमें भी पृथ्वी किस दिशा में घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व दिशा। पृथ्वी किस दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। आपको ये ध्यान में रख लेना अच्छे से, आपको काम आएगा। अब आ गया, यहीं तक हम थोड़ा एक बार फास्ट हम रिवीजन करवा देते हैं आपको एक पेज पे, जो आपको याद रख लेना है। हाँ ये रहा वाइट पेज आ गया। यहाँ पे हम रिवीजन करें, हम क्या पढ़ रहे हैं अक्षांश, क्या है अक्षांश, अक्षांश के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अक्ष समझ में आ गया, अक्षांश रेखा ये देखो, ये क्या है हमारी पृथ्वी है, यानी ग्लोब बोल सकते हो। पृथ्वी पर इस तरह से हमने क्या रेखा खींचा है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं अक्षांश कहते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। ये 0 डिग्री वाले को हम कहते हैं भूमध्य रेखा कहते हैं, 0 डिग्री जो है उससे हम क्या बोलते हैं भूमध्य रेखा। फिर 23.5 डिग्री जो इंपॉर्टेंट है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कर्क रेखा। ये वाली लाइन क्या हो जाएगा कर्क, कर्क रेखा, ये आपको ध्यान रख लेना है, ये कर्क रेखा हो गया। और ये हो गया 66.5 डिग्री, कितना 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तर लगाना है, ये हमारा क्या उत्तरी ध्रुव वृत्त, इसको क्या बोलेंगे उत्तरी ध्रुव। ये 90 डिग्री क्या हो जाएगा, ये ध्रुव हो जाएगा उत्तर ध्रुव। सेम नीचे ये वाला 23.5 डिग्री, उंगली से लिखते हैं तो लिखने में साफ साफ नहीं होता, 23.5 डिग्री दक्षिणी हो जाएगा, इसके बाद द लिखना होगा, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं मकर रेखा, ये कौन सा गया मकर, मकर रेखा। फिर ये हो गया 66.5 डिग्री, इसको क्या बोलोगे 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव वृत्त, दक्षिणी ध्रुव वृत्त है, ठीक है। और 90 डिग्री क्या हो गया दक्षिण ध्रुव हो गया, ये आपको समझना। ये रेखाएं कभी भी आपस में, ये रेखाएं क्या होता है, आपको ये ध्यान में रखना है, ये वाला जो रेखा है जो हम खींच रहे हैं अक्षांश रेखा, ये आपस में कभी नहीं मिलती। जिस तरह से रेल की पटरी नहीं मिलती है वैसे ये भी नहीं मिलती। इनके बीच में क्या है, इसके बीच की दूरी, 2 देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो बोलोगे 111
111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। जैसे हम ध्रुव की ओर जाते हैं अक्षांशों की लंबाई छोटी होती जाती है, ठीक है। और सबसे बड़ा यानी ग्रेटर सर्कल कौन सा है, यानी विषुववृत्त यानी सबसे बड़ा कौन सा है, तो आप बोलोगे भूमध्य रेखा है। ये आपको ध्यान रखना है, अच्छे से ध्यान में रखना है। पृथ्वी किस दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। तो हम ग्लोब को भी पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर घुमा सकते हैं, ठीक है। और हम अक्षांश का क्यों पढ़ते हैं, इससे हमें मौसम की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। कल हम ये कटिबंध पढ़ लेंगे अच्छे से, ठीक है। यहाँ आप इसमें भी आप इस वाले इमेज में भी देख सकते हैं। किसी भी चीज़ को ना इतनी बार कर लो कि वो आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। जैसे देखो ये क्या भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, फिर ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ये और क्या है, ये है मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी। इसके बाद देखो दक्षिण साउथ लिखा है ना, इसके ऊपर वाले के साथ नॉर्थ, उत्तरी वाले में नॉर्थ लिखना, ठीक है। आर्कटिक वृत्त बोल सकते हैं या उत्तरी ध्रुव वृत्त कैसे, अंटार्कटिका, इसे अंटार्कटिका वृत्त या अंटार्कटिका रेखा या अंटार्कटिक या उत्तरी दक्षिण ध्रुव वृत्त कैसे हैं। ये उत्तर दक्षिण ध्रुव है और ये उत्तरी, ये क्या है, बिंदु है, आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। ये अच्छे से ध्यान रखना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लें, इसको लाइक कर लें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको बेल आइकन ऑन रहेगा। बेल आइकन जरूर से ऑन करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपके पास वीडियो प्रोवाइड हो जाए, ठीक है। बहुत मेहनत करना पड़ता है और ये अच्छा नोट्स है, आप खुद ही पढ़ के देख सकते हैं, ठीक है। और पॉइंट्स जो नोट्स है उसको अपने शॉर्ट में भी नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर करना है, चैनल के जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको वीडियो प्रोवाइड हो जाए, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।